हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में कि वो होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और लाइन को ड्रॉ कैसे करना है वो भी हम लोग देखे थे। एक बार x0 करो y आएगा, एक बार y0 करो x आएगा, 2 पॉइंट लोकेट करो और उसको ड्रॉ कर दो। फिर हम लोग पढ़े थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। उसमें 2 इक्वेशन हुआ करता था, उसके लिए 3 केस था। पैरेलल हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं। इंटरसेक्टिंग एक सॉल्यूशन जो पढ़ना है हम लोग को, और एक ही लाइन हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपने पिछले क्लास के वीडियो के बेसिस पर। तो एक क्वेश्चन है, आफ्ताब, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ज्यादा जरूरी है और समझना। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, देखो आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है। 7 years ago, इस तरह का एज प्रॉब्लम बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए तुम लोग, इन वन वेरिएबल बनाते थे। 7 years ago I was 11 times I was 11 times as old as you were then, as old as you were then। मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी का 11 गुना एज में था। ऑल्सो 3 years from now, ऑल्सो 3 years from now, मतलब अभी से 3 साल बाद। I shall be 3 times, I shall be 3 times as old as you will be then, as old as you will be then। मतलब एक और बात बोल रहा है कि अभी से 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी का 3 गुना होगा एज में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, represent this situation graphically, represent this situation graphically, and hence calculate their present ages, hence calculate their present ages। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चाहिए वो मान लेते हैं। तो लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी x एंड y ईयर्स रेस्पेक्टिवली। 2 वेरिएबल देखो लेना पड़ रहा है। ये जो x है वो आफ्ताब का लिए, ठीक ना। x एज जो लिए हैं वो लिए हैं आफ्ताब का, और जो y एज लिए हैं वो लिए हैं आफ्ताब के डॉटर का। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। तो क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दिया है, एक प्रेजेंट से 7 साल पहले और एक 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद। तो दोनों जगह का सिचुएशंस देखते हैं। 7 years ago क्या सीन रहा होगा। एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का अगर अभी x है तो 7 साल पहले रहा होगा x माइनस 7 years। एंड एज ऑफ डॉटर, अगर डॉटर का अभी y है तो डॉटर का रहा होगा y माइनस 7 years। Then according to question we can write 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी का 11 गुना था। तो 7 साल पहले आफ्ताब
अपनी बेटी का 11 टाइम्स था एज में, सो दैट इज x माइनस 7 इक्वल टू 11y माइनस 77 इम्प्लाइज, सबको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो x आ जाएगा माइनस 11y और ये आ जाएगा प्लस 77 माइनस 70, so plus 70 equal to 0. So here we have a linear equation in two variables x and y. ठीक है. Next condition, 3 years from now. 3 years from now. अभी से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स और एज ऑफ डॉटर ये हो जाएगा y प्लस 3 ईयर्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी का 3 टाइम्स एज में रहेगा, तो इसको खोलेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9. सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ. x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. सो अगेन we have a linear equation in two variables. Fine. कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेते हैं, हमेशा जरूरी है एग्जाम में. x ले लिए हम, आफ्ताब का प्रेजेंटेज, y डॉटर का प्रेजेंटेज. 7 ईयर्स एगो आफ्ताब का x माइनस 7, डॉटर का y माइनस 7. आफ्ताब 11 टाइम्स था, x माइनस 7 इक्वल टू 11 टाइम्स दिस, तो x माइनस 7 इक्वल टू 11y माइनस 77. सो x माइनस 11y प्लस 70 इक्वल टू 0. फाइन. 3 साल अभी से आफ्ताब का x प्लस 3, बेटी का y प्लस 3. x plus 3 is equal to, I shall be 3 times as old as you will be then, 3 into y plus 3. So 3 into y plus 9. सब इधर ले आओ तो x minus 3y minus 6 equal to 0. Fine. So we have arrived at two linear equations in two variables. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ये पार्ट हम मिटाएंगे, लेकिन दोनों इक्वेशन हम लोग को सेव करके रखना है. एक इक्वेशन मेरा आ जा रहा है, एक आ रहा है x माइनस 11y प्लस 70 इक्वल टू 0 और एक आ रहा है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं है कैलकुलेशन, तो हम लोग आगे चल के चेक करेंगे, तो वहां चेक भी हो जाएगा. अब देखो, पहला इक्वेशन है फॉर x माइनस 11y प्लस 70 इक्वल टू 0. वी कैन मेक ए टेबल एज बिलो. देखो, लाइन ड्रॉ करने के लिए टेबल तो बनाना पड़ेगा. 2 पॉइंट ही काफी होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए. तो यहाँ x, यहाँ y. एक तो बेस्ट उपाय बताए थे हम, x0 y आ जाएगा, y0 x आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर x0 अगर रखेंगे हम लोग, x0 y कितना आ जाएगा, ये अगर 0 हो गया तो माइनस 11y उधर जाएगा, 11y इक्वल टू 70, तो y आ जाएगा 70/11. ठीक है. इससे अच्छा था हम लोग अपने मन से, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि x ही 0 रखो या y ही 0 रखो. हम लोग अच्छे पॉइंट्स भी रख सकते हैं. ये काफी गंदा वैल्यू आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम अच्छा वैल्यू लेंगे. तो हम क्या करेंगे, y यहाँ से रिलेशन से देखो, देख सकते हो ना तुम, सिंस x माइनस 11y प्लस 70 इक्वल टू 0 है, तो हम x को लिख सकते हैं 11y माइनस 70 से इक्वेशन.
अब तुम जैसे जैसे y रखोगे तुम्हारा x आ जाएगा, तो y ही रखना बेटर है। अब y जैसे मान लो हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल 6, तो x कितना आ जाएगा 66 माइनस 70, x विल बी -4। ठीक है, और कुछ y रख लेते हैं अपने मन का। तो y अगर हम लोग कुछ भी रख देते हैं जैसे 7, y अगर 7, तो ये कितना हो जाएगा x भी 7 आ जाएगा। y अगर 7 तो फिर x भी 7 आ जाएगा, देख लो ना, y 7 तो फिर x भी 7। तो इसका हमारा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों का लाइन एक ही x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करना हो। यहाँ रफ मान लेते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 रफ है। एक तो तुम्हारा आ रहा है -4, 6, तो -4 आ जाएगा, और -1 -2 -3 -4, यहाँ पर आ रहा है -4, 6, तो 1 2 3 4 5 6 थोड़ा ऊपर आएगा, तो थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे y एक्सिस को, तो यहाँ पे मान लो 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 6 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस पॉइंट इज -4, 6, और एक है 7, 7, एक है 7, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ रहा है, ये 6 है, तो मेरा यहाँ पे 7 आ जाएगा। सो दिस पॉइंट इज 7, 7, तो ये एक पॉइंट आ गया हम लोग के पास, और ये एक पॉइंट आ गया हम लोग के पास 7, 7। अब 2 पॉइंट हम लोग को दिख रहा है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन मिल जाएगा। काफी कम गैप है, इसलिए लाइन थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। ऐसा कुछ लाइन बनेगा, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है उसको हम रब कर देते हैं, क्योंकि लाइन बढ़िया बनना जरूरी है। फाइन, डॉटेड लाइन बाद में भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसे, ताकि परफेक्टली मिल गया। दिस इज 7, 7, दिस इज -4, 6, और ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया x - 11y + 70 = 0। अभी सिर्फ पहला आया है, अब दूसरा हम ड्रॉ करेंगे। तो फॉर दूसरा इक्वेशन है x - 3y - 6 = 0। वी मेक ए टेबल बिलो। इसको देखो, देख के ही लग रहा है इसमें x और y 0 पुट करोगे तो अच्छा वैल्यू आएगा, वो तुमको देख के समझना होगा। x अगर 0 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा -2, और y अगर 0 पुट कर देंगे तो x आ जाएगा 6। तो पॉइंट दिख रहा है तुमको, देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, -2 एंड 6, 0। तो 0, -2, 0 x है मतलब y एक्सिस पर आएगा, तो -2 ये वाला पॉइंट है, दिस इज 0, -2, और एक 6, 0, ये 7, 7 था, ये 7 था, तो ये 6 हो जाएगा। so this is 6, 0, this is 0, -2, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब इस दोनों को भी ड्रॉ करेंगे। देखो ये लाइन ऐसे जा रहा है। अब देखो हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन इतना समझ में जरूर आ रहा है कि ये लाइन ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऐसे जा रहा है, जाके कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करने वाला है। सो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हम लोग को देखना है।
सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, एक्स आफताब का एज, वाई उसकी बेटी का एज। ग्राफ भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि ग्राफ जा करके कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहां कट करेगा देखो ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, जाके मिलना है इसको। कट करेगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज वी आर गोइंग टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, तो वही निकालने का तरीका है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दिख तो रहा है कि कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एक्स और एक पर्टिकुलर वाई आएगा जहां दोनों ग्राफ मीट करेगा, और दोनों ग्राफ जहां मीट करेगा उस पॉइंट का एक्स भी होगा और उस पॉइंट का वाई भी होगा। वो एक्स और वाई इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन पे लाई करेगा, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन पर भी लाई करेगा। मतलब वो एक्स और वाई इस क्वेश्चन में दिए हुए दोनों सिनेरियो को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द आंसर ऑफ आफ्ताब्स एज एंड डॉटर्स एज। वो एक्स और वाई तुमको देगा, आफ्ताब का एज और डॉटर का एज। सो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, and hence calculate their present ages. For that we have to know how to solve a pair of linear equation. तो वो हमारा next topic है। We will take this one in future। इस क्वेश्चन को हम लेंगे, ये इक्वेशंस हम लोग याद रखेंगे। x माइनस 11y प्लस 70 आ रहा था और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है, और यही वाला इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व करेंगे आकर, ठीक है। बस खाली आप लोग वीडियो को पॉज करके ये दोनों इक्वेशंस नोट डाउन करके रखना, इनफैक्ट पूरा चीज नोट डाउन कर लो। एक इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है x माइनस 11y प्लस 70 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देख करके हम लोग को ये जरूरत पड़ गया कि आखिर एक्स और वाई निकलेगा कैसे, आखिर एजेस निकालना तो होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आफ्ताब और उसकी डॉटर का एज तो पूछेगा। तो हेयर कम्स द फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को किसी से सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी के जगह पर दूसरे को रखना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो ही मेथड ही होता है, एक केस आइदर एक्सप्रेस x in terms of y from one equation and use that in another equation, use that in another equation, और या फिर express y in terms of x from one equation and use that in another equation। बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे एग्जांपल देखो,
using substitution method, using substitution method solve the system of equations, solve the system of equations। पहला इक्वेशन दिया है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x plus 2y equal to 3। Also verify the answers, also verify the, सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है। तो देखो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर 7x minus 15y equal to 2 and x plus 2y equal to 3। तुम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से x को y के टर्म में लिख करके दूसरे इक्वेशन में रख सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस में x को y में लिखना चाहो। जैसे देखो हम तुमको सारा पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अगर इस इक्वेशन में तुम x को लिखना चाहते हो y के टर्म्स में, तो तुम लिखोगे 5x इक्वल टू 15y प्लस 2, तो x हो जाएगा 15y प्लस 2/7। ये हुआ x इन टर्म्स ऑफ y। और अगर y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हो तो तुम इसको लिखोगे 15y को इधर ले जाओगे 15y और 2 को इधर ले आओगे 7x, तो y हो जाएगा 7x माइनस 2y। सो दिस इज x इन terms of y, this is y in terms of x। ये भी काफी कंफर्टेबल एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी कंफर्टेबल नहीं है। इसमें देखते हैं, ये पहले से कुछ बेटर लग रहा है। अगर x को y में लिखना है तो वेरी सिंपल, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। और अगर y को x में लिखना है तो x उधर ले जाना पड़ेगा, तो y आ जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 2। सो दिस इज x इन टर्म्स ऑफ y, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब देखो 4 चॉइस है मेरे पास, मेरा मन हम कौन सा चॉइस लेके सॉल्व करें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पर किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा। या तो इस इक्वेशन से तुम x ऐसे लिख लो और फिर दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर x डाल दो, ये वाला x यहाँ पर डाल दो, तो तुमको दिख रहा होगा ये x यहाँ डालोगे तो y में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। या फिर y यहाँ से निकाल लो और यहाँ y डाल दो, फिर ये वाला y यहाँ डालोगे, फिर तुमको दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन आ रहा होगा x के टर्म्स में, तो x निकल जाएगा। यहाँ डालना काफी अच्छा फील हो रहा है। अगर x यहाँ डाल देंगे तो सॉरी इसमें डालना, ये इसी से निकला है। अगर इससे निकाल रहे हो तो उसमें डालोगे, उससे निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें नहीं डालोगे, इसमें डालोगे। तो x यहाँ डालोगे 3 माइनस 2, ये काफी इजी लग रहा है। और अगर यहाँ से y निकालोगे 3 माइनस एक्स, तो ये दोनों से तो खैर अच्छा ही है, तो यहाँ डालोगे तो इजी लग रहा है। तो ऐसे 4 सिचुएशन में कोई भी बच्चा ये डिसाइड कर सकता है दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इजीएस्ट ऑप्शन। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन किया करो रैंडमली मत कर दिया करो, पहले देख लो इसका x लिखोगे तो कैसा एक्सप्रेशन होगा, या इसका y लिखोगे तो कैसा होगा। इसका जहां से बेस्ट सब्स्टिट्यूशन मिलेगा वही यूज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो खैर कोफिशिएंट्स अच्छा था ही नहीं, यहाँ अच्छा कोफिशिएंट्स है, तो हम लोग ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहे हैं। तुम बाद में वीडियो के बाद बाकी सब्स्टिट्यूशंस को भी चेक कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट x निकालेंगे y के टर्म्स में 3 माइनस 2y, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1 and 3 1 और 3, देखो ये दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 3।
दैट इज बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो क्या होता है देखो, 7 इंटू एक्स की जगह लिख दो 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। सो 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो सॉल्व करने में तुम एक्सपर्ट हो। ये हो गया तुम्हारा 21 माइनस 29y इक्वल टू 2। तो 29y को उधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ तो 19 हो गया। तो y आ गया 19/29। देखो y आ गया और तुम x को y के टर्म्स में लिख के बैठे हुए हो तो x भी आ जाएगा। इम्प्लाइज x क्या है 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y का मतलब हो गया 3 माइनस 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3 माइनस 38/29। एलसीएम में 29 लोगे इधर 87 माइनस 38, दिस इज 49/29। सो x इक्वल टू 49/29। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, आना ही था यूनिक। तुम क्या करना, अपने वीडियो के बाद इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। देखो जो भी हम बोल रहे हैं घर पर करना, वो करोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखे क्वेश्चन ना छोड़ दिए, हम जो वर्क दे रहे हैं उसको करना। इसको ड्रॉ करना, इसको ड्रॉ करना, देखना जाके एक जगह इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट जहां करेगा उसका एक्स और वाई एक रफ देखने की कोशिश करना। एक्स तुम्हारा कुछ रहेगा 49/29 और एक वाई रहेगा 19/29 के अप्रॉक्स। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x equal to 49/29 and y equal to 19/29। so this is all about substitution method। यही है मेरा substitution method। एक इक्वेशन में से निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करोगे तो उससे उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा और उस वेरिएबल को जब अपने सब्स्टिट्यूशन में रखोगे तो दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, तो अभी जो आफ्ताब और उसकी डॉटर वाला एग्जाम्पल था उसका दोनों इक्वेशंस हम लोग को याद है। और अगर नहीं याद है तो तुम वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो, इसके जस्ट पहले तुमको वो दोनों इक्वेशंस दिख जाएगा। वो इक्वेशंस हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, आफ्ताब and his daughter, the equations were एक था x माइनस 11y प्लस 70 इक्वल टू 0 और एक था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक मिनट, अभी पिछला जो सॉल्यूशन लाए हैं वो हम लोग चेक करना भूल गए। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको चेक कर लेंगे, एक ही बात है। उसको सॉल्व करो, उसको चेक करो, या इसको सॉल्व करो, इसको चेक करो। अब देखो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से x निकाल सकते हो y के टर्म्स में, यहाँ से भी निकाल सकते हो। मेरा मन है कि हम यहाँ से निकालें। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी राइट, ऑब्वियसली x निकालेंगे, y नहीं निकालना चाहते हैं। y निकालने के लिए बाई में 3 आ जाएगा, तो x हो जाएगा 3y प्लस 6, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। सो नाउ फ्रॉम 1 and 3 का मतलब हो गया दैट इज बाय सब्स्टिट्यूटिंग
by substituting x equal to 3y plus 6 in x minus 11y plus 70 equal to 0, we will get, देखो क्या आ रहा है, इसमें x की जगह रखना है 3y plus 6 minus 11y plus 70. So this is a linear equation in one variable, correct? This is linear equation in one variable. This is linear equation in one variable. तो ये सिंप्लीफाई करने से आ रहा है 3y plus 6 minus 11y plus 70 equal to 0. तो यहाँ से आ रहा है तुम्हारा 6 और 70 कितना हो जाएगा 76, और 3y में से 11y जाएगा तो माइनस 8y इक्वल टू 0. सो 8y इक्वल टू 76. सो y इक्वल टू 76/8, और ये 4 से कट जाएगा तो 19/2. y का वैल्यू आ गया, मतलब बेटी का जो एज है वो 19/2 मतलब 9.5 ईयर्स है. ऑल्सो अब x भी आ जाएगा मेरा. x है मेरा 3y plus 6. 3y plus 6 का मतलब हो गया 3 into 19/2 plus 6. So this is equal to how much 57/2 plus 6. यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 57 plus 12. So this is 69/2. So 34.5. x equal to 69/2. 34.5 आ रहा है. मतलब समझ रहे हो, वो आफ्ताब और डॉटर वाला केस में जो हम ग्राफ बनाए थे, याद है? ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था, एक लाइन ऐसे जा रहा था, एक लाइन ऐसे, और बोर्ड वहाँ खत्म हो गया था, मिल नहीं पाया था. कहाँ से मिलेगा? x देख रहे हो कहाँ जाके मिल रहा है 69/2 पे. 69/2 का मतलब हो गया 34.5. ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 34.5 जिस x का वैल्यू होगा उस x पर जाकर के दोनों इंटरसेक्ट करेगा. इसलिए बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं था. कितना मार्क करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 34.5 जब होगा ना तो उस x के करस्पॉन्डिंग दोनों मीट करने वाला था. इसीलिए हम लोग का बोर्ड पे मीट नहीं कर रहा था. देयरफॉर आफ्ताब्स एज इज 34.5 years and his daughter's age is 9.5 years. ये आंसर आ रहा है हम लोग का. अब आंसर के बाद हम बोले थे पिछले क्वेश्चन में चेक नहीं कर पाए, तो इसमें चेक कर लेते हैं. तो पहले तो हम इक्वेशन चेक करते हैं. अभी इक्वेशंस चेक कर रहे हैं. पहला इक्वेशन है x minus 11y plus 70. ये LHS है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं पहले. फर्स्ट इक्वेशन LHS हो जाएगा तुम्हारा x minus 11y plus 70. तो तुम्हारा LHS हो जाएगा, x कितना आया है? x आया है 69/2 माइनस y कितना आया है 19/2. 19 इंटू 11 कितना हो जाएगा 19 इंटू 11 यहाँ है ना 11 इंटू 19/2 अब प्लस 70 LHS है. LHS इक्वल टू 69/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 9 99 और 9, तो यहाँ से हो जाएगा 209/2 प्लस 70. ठीक है, ये कितना आ रहा है? यहाँ LCM 2 आ जाएगा. ऊपर 69 माइनस 209 इज माइनस 140 प्लस 70. सो दिस इज ऑल्सो माइनस 70, दिस इज प्लस 70. सो 0 विच इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है इम्प्लाइज x इक्वल टू 69/2 और y इक्वल टू 9/2 सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन. लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का ये मतलब नहीं हुआ
कि तुम्हारा क्वेश्चन सही हो चुका है। जब तक दोनों इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा तब तक हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो देख लिए, सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का LHS था x माइनस 3y माइनस 6 और x आया है 69/2 और y आया है 9/2 माइनस 6। सो 69/2 माइनस 27/2 माइनस 6, यहाँ एलसीएम में 2, 69 माइनस 27 माइनस 6, इसमें ये चला जाएगा तो कितना होगा? 69 में 27 चला जाएगा, x माइनस 3y माइनस 6, सॉरी x 69/2 है, y 9/2 नहीं है भाई, 9/2 नहीं है, 9.5 ईयर्स तो एज है, तो गलती से नहीं लिखा गया, 19/2 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 57/2, तो यहाँ आ जाएगा 57। अब 69 में 57 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12/2 माइनस 6। सो अगेन इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 69/2 और y इक्वल टू 19/2 सेटिस्फाई सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो। अब अभी तो हम मिटा दिए हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पता नहीं यहाँ रेड कलर से क्या लिखे थे, शायद यहाँ 9/2 लिखे थे कि 19/2 लिखे थे, क्या लिखे थे देख लेना। अगर 9/2 लिखे थे तो वो गलत है, 19/2 होगा। बाई चांस टाइपिंग एरर हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है लिखने में। इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन का पेयर का ये एकदम सटीक सॉल्यूशन है। तो अगर तुमसे कोई बोले एग्जाम में कि सॉल्व द टू इक्वेशन सिस्टम, एक इक्वेशन ये दे और एक इक्वेशन ये दे, तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आंसर ला दो। और चेक करने बोले तो वो सॉल्यूशन पहले इसमें रखो, 0 हो जाएगा, फिर ये सॉल्यूशन इसमें रखो, 0 हो जाएगा। दोनों में अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम्हारा सॉल्यूशन सही है। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशंस चेक, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन चेक। आफ्ताब का प्रेजेंट एज है 34.5, ठीक है। क्वेश्चन में जो दोनों रिलेशन दिया है वो देख रहे हैं कि हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अभी तो हम लोग हो सकता है कि इक्वेशन गलत बनाए हो, वर्ड प्रॉब्लम था हमारा, इक्वेशन गलत बनाए हो और इक्वेशन सही सॉल्व कर लिए हो, तो फिर क्वेश्चन में हमारा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। हो सकता है ना भाई कि ये दोनों इक्वेशन ही गलत बने, ये जो इक्वेशन बन के आ रहा है आफ्ताब और डॉटर वाला, वो ये दोनों इक्वेशन ना आए, उस केस में हमारा एग्जाम में मिल जाएगा हमको 0 मार्क्स। तो क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हो सकता है ये दोनों इक्वेशन नहीं आने वाला हो, हम लोग कुछ गलती कर दिए हो, तो अब आ गया है तो इसको हो सकता है हम लोग सही सॉल्व कर लिए हो, तो ये दोनों आंसर आया है, तो ये दोनों को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हो सकता है ना ये दोनों इक्वेशन ही गलत आ गया है हम लोग का इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो सब कुछ चेक करना जरूरी है। तो ये प्रेजेंट एज का बात है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से 7 साल पहले और 3 साल बाद। तो 7 इयर्स एगो का चेक कर लेते हैं और 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का चेक कर लेते हैं। तो 7 साल पहले आफ्ताब का रहा होगा कितना, अभी 34.5 साल है, तो 7 साल पहले रहा होगा 27.5 साल। एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। अभी बच्ची 9.5 साल की है, तो 7 साल पहले रही होगी 2.5 साल की, और ये एकदम परफेक्ट देखो 11 टाइम्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब तुम 27.5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कट जाएगा और 25 से 275 11 बार में कट जाएगा। सो यस,
आफ्ताब वाज 11 टाइम्स हिज डॉटर, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि 11 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी का 11 टाइम्स था एज में। 7 इयर्स एगो में हमारा रिलेशन सही सेट हो गया है, तो लगभग हम लोग सही ही हैं। इक्वेशन सही ही था हम लोग का सॉल्व करने का, ये भी सेट हो रहा है, तो 3 साल बाद वाला भी सही हो जाना चाहिए। अभी 34.5 साल है आफ्ताब का, तो 3 साल बाद हो जाएगा 37.5 ईयर्स, और बेटी का अभी 9.5 है, तो 3 साल बाद हो जाएगा बच्ची का 12.5 ईयर्स। एंड यस, अगेन वी आर राइट, आफ्ताब का एज 3 साल के बाद 37.5 रहेगा और बेटी का एज 12.5 रहेगा, तो बेटी का ये 3 टाइम्स है ही, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। सो आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स हिज डॉटर आफ्टर 3 ईयर्स। इसका मतलब दूसरा रिलेशन भी एकदम परफेक्ट सॉल्व किया हुआ है। तो तुम लोग 2 चीज सीख गए, क्वेश्चन को देख के पढ़ के 2 चीज जो नोन है उसको x और y मानना, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से फ्रेम करना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, और फिर दोनों आंसर जो आता है उसको दोनों इक्वेशन में रख करके चेक करना कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर दोनों को करता है तो तुम्हारा सॉल्यूशन सही है, एक को भी नहीं किया तो सॉल्यूशन गलत है। और अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी गया तो भी तुम क्वेश्चन को चेक करो कि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें तुम्हारा ये वाला जो फिगर है ये सही प्रूव हो रहा है कि नहीं। इफ एवरीथिंग गोज फाइन देन यू विल गेट फुल मार्क्स। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। Our next question में बोल रहा है ए फंक्शन, see these starting videos of my any topic are always very basic based, NCERT स्कूल लेवल बोर्ड लेवल पर ही रहता है। 3-4 वीडियो होने के बाद हम अपने टॉपिक को एडवांस लेवल की तरफ ले जाने लगते हैं। तो जो लोग IIT JEE के लिए फ्यूचर में इंटरेस्टेड होंगे वो 4-5 वीडियो के बाद भी टफ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, पर अभी आगे चल के मान लो किसी को मेडिकल लेना है तो वो 4-5 वीडियो तक रुक सकते हैं, अपना स्कूल लेवल खत्म हो जाएगा। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator however if we add 3 to both numerator and denominator then the fraction becomes 5/6. Find the fraction. This is our third question. पर 3 क्वेश्चन में ही ऐसा फील हो रहा होगा कि काफी कुछ सीख लिए और कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा होगा। तो लेट द फ्रैक्शन बी, अब फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, कोई भी फ्रैक्शन ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें तो वो 9/11 बन जाए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 11 into x plus 2 equal to 9 into y plus 2।
So 11x plus 22 equal to 9y plus 18 implies 11x minus 9y or plus 4 equal to 0. So this is our first equation as per the condition given. Again according to question, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दें तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है. फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये सब तो लीनियर इक्वेशन में करते आए हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये हो गया 6x प्लस 18 5y प्लस 15. सब इधर ले आओ. 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. So very fine, we have two linear equations in two variables and we want x and y. तो किसी एक से निकालो और किसी एक में डालो, जहाँ करना है कोई दिक्कत नहीं, हम इसी में से कर लेते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसा कोई रूल नहीं है, जहाँ से तुमको कंफर्टेबल लगे वहाँ से करो. वी कैन राइट 6x को लिख सकते हैं 5y माइनस 3, ये सब उधर ले गए. तो x को लिख सकते हैं 5y माइनस 3/6 से. दिस इज इक्वेशन 3. निकाले इससे है ना, तो उसमें रखना होगा. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट x के जगह पे वो डाल दो 11 इंटू 5y माइनस 3/6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0. सो हम पूरा एलसीएम ले लेते हैं 6. तो यहाँ जाए 11 इंटू 5 55y माइनस 11 इंटू 3 33. माइनस करेक्शन सही रखना, गलती मत कर देना. 6 और 9 मिलके हो जाएगा 54y और प्लस 6 और 4 मिलके हो जाएगा 24 इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज 55y में से 54y गया तो y और 24 में 33 गया माइनस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 उधर चला जाएगा. सो y वी आर गेटिंग 9. y का वैल्यू 9 आ रहा था. अब देखो फ्रैक्शन माने हो ना, तो x भी पॉजिटिव इंटीजर और y भी पॉजिटिव इंटीजर. अभी मान लो y आ जाता 9/5 तो तुम्हारा सॉल्यूशन गलत हो जाता, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ये तो खुद ही फ्रैक्शन है. तो डिनोमिनेटर तो नेचुरल नंबर होगा ना. और x क्या आ जाएगा, x हम यहाँ डालेंगे. x आ जाएगा 5 इंटू वाई कितना आया है, y आया है 9 माइनस 3 अपॉन 6 कितना हो गया 5 इंटू 9 45. 45 में 3 गया 42. 42/6 7. सो x आ रहा है मेरा 7. x आ गया 7, y आ गया 9. सो फ्रैक्शन इज 7/9. implies original fraction is 7/9. क्वेश्चन हमेशा चेक करना चाहिए. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दें तो यहाँ 2 ऐड करो तो 9 हो जाएगा, नीचे 2 ऐड करो 11. वेरी गुड, 9/11. और अगर 3 ऐड कर दें, यहाँ 3 ऐड करो 10, यहाँ 3 ऐड कर दो 12. तो 10/12 काट के 5/6. वेरी गुड, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो दिस इज 100% करेक्ट आंसर. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 7/9 होगा. So let's move to next question. Next question is the cost of 7 bats and 6 balls is rupees 3,800. Is rupees 3,800. However,
3 bats and 5 balls. 3 bats and 5 balls cost rupees 1750. Find the cost of the two items. Find the cost of both, या थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चन को. Find the cost of 4 bats and 2 balls. ये ज्यादा बेटर है, सीधा क्वेश्चन से अच्छा है थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया जाए. पहले था क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बैट एंड द बॉल. हम थोड़ा चेंज कर दिए, हम एक स्टेप और बढ़ा दिए कि 4 बैट और 2 बॉल का क्या होगा. तो 2 मिसिंग चीज है, बैट और बॉल का प्राइस. तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल be x and y respectively. X and y respectively. Then we can write, एक बैट का दाम देखो x है और एक बॉल का y है, तो 7 बैट का क्या हो जाएगा 7x और 6 बॉल का 6y. ये मिलके हो जाएगा 3800. So this is equation 1. ओके. यहाँ कोफिशिएंट काफी गंदा है तो कैलकुलेशन बकवास हो सकता है. एंड 3 बैट 3x 5 बॉल 5y इक्वल टू 1750. 2 इक्वेशन है हमारे पास, वी हैव टू सॉल्व. सो दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर ऑफ linear equations in 2 variables. So nothing to worry. Obviously ये बड़ा कोफिशिएंट है तो उसको टच नहीं करना चाहिए. तो from 2 we write x ही निकालते हैं. 3x equal to 1750 minus 5y implied x equal to 1750 minus 5y by 3. इक्वेशन 3. ठीक है. by substituting 3 in equation 1 we get, आराम से लिखना गड़बड़ ना हो जाए. 7 into x कितना है 1750 माइनस 5y by 3. सब्सटीट्यूशन मेथड एक बात तुम जान लो, क्योंकि ये एक पॉसिबल मेथड है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं. पर ये सबसे घटिया मेथड होता है सॉल्व करने का. ये मेथड कभी नहीं लगाना एग्जाम में जब तक कि लिख ना दे यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड सॉल्व, क्योंकि ऐसा बड़ा बड़ा कोफिशिएंट सब्सटीट्यूशन में मजा नहीं आता है. और भी बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन. वो आगे पढ़ोगे तो मजा आएगा और तुम खुद ही बोलोगे हाँ सर एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छा है. खैर यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 3 एलसीएम मल्टीप्लाई करना होगा. 7 into 0 0, 7 into 5 35 और 3, तो यहाँ से आ जाएगा 122 माइनस इधर से आएगा 35y प्लस 3 into 6 18y इक्वल टू 3800. सो 12250 माइनस 35 प्लस 28, तो ये माइनस 23y हो जाना चाहिए. और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 into 8 24 और 2. ठीक है. 23y को उधर ले जाओ. 12250 और 11400 को इधर ले आओ. तो 23y आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है इसको हटा के देखना पड़ेगा. 12250 11400 तो 058 850 आ रहा है. 05058 यहाँ से 850. तो यहाँ y
y का वैल्यू अच्छा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम कैलकुलेशन, क्योंकि देखो 850 23 से कटने उठने वाला है नहीं, तो हम लोग एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे और उसके बाद अपना आंसर यहीं पे छोड़ेंगे। 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल और 3800 है। चलो ये इक्वेशन सही है, जो सही दिखते जाए उसको टिक करते जाना है हम लोग को। फिर 3 बैट और 5 बॉल है, 3 बैट और 5 बॉल है 1750, चलो ये भी सही है। अब यहाँ से 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y होगा, ये भी ठीक है। x इक्वल टू 1750 माइनस 5y/3, ये भी ठीक है। इसमें रखेंगे 7 इंटू 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इक्वल टू 3800, चलो ठीक है। यहाँ पे एलसीएम हम 3 लिए, तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 5 35 और 3, तो यहाँ से 49 और 3 52 और 5 12, सही है। माइनस 35y और प्लस 3 और 6 18y इक्वल टू 3800, तो 12250 और 35, ओहो यहाँ 17 होगा। देखो इस तरह कैलकुलेशन मिस्टेक अभी क्लास होता तो मेरे स्टूडेंट्स पीछे से चिल्लाने लगते कि सर 17 होगा 17 होगा, 23 गलत लिखा गया है। So here we will have 17, here we will have 17, here we will have 17 माइनस 35 प्लस 18 है ना, तो 17 सही है। इक्वल टू ये, बस यहाँ पे 23 नहीं होगा, यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे अब देखो परफेक्ट है। यही एग्जाम में अगर एक बार गलती होने लगता है तो फिर मन चिड़चिड़ा जाता है, लेकिन मन चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा तो फील आता है ना भाई, आंसर फ्रैक्शन आएगा या अच्छा आएगा। अब इस तरह का बैट बॉल का क्वेश्चन है तो बैट का दाम 1300/15 तो नहीं होगा, बॉल का दाम 800/77 ऐसा तो नहीं होगा, अच्छा ही प्राइस आएगा। तो जैसे मेरा गंदा आ रहा था 850/23, तो हम चेक किए तो देखो मेरा यहाँ मिस्टेक मिल गया। सो ये कैंसिल आउट होके 50 आ रहा है, ठीक है। सो y का वैल्यू 50, y मतलब एक बॉल का दाम आ गया, ठीक है। अब y 50 तुम डाल दो इस सब्स्टिट्यूशन में, तो x आ जाएगा, x मतलब 1750 माइनस 5y, ये हो जाएगा 250/3, तो ये हो जाएगा 1500/3, सो दिस इज 500, मतलब कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू ₹500, कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू ₹50। ये था तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कॉस्ट ऑफ 4 बैट्स एंड 2 बॉल्स, 4 बैट्स एंड 2 बॉल्स मतलब 4x प्लस 2y। कैसे, एक बैट का दाम x था ना और एक बॉल का दाम y था, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 50, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 100, 100 रुपीज 2100, मतलब 4 बैट और 2 बॉल का दाम 2100 होगा। फाइन, एक छोटा गलती से देखो टाइम थोड़ा लग जाता है। तो ये मेथड, इतना सारा क्वेश्चन कर लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ऐसे ही किया जाता है। और फिर इक्वेशन में रख के तुम चेक भी कर सकते हो। अभी हम चेक नहीं किए हैं, तुम वीडियो को पॉज करके दोनों इक्वेशंस में x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 50 रख के चेक कर लो, यू विल सी दैट यू आर गेटिंग द आंसर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द graphs of the equation, draw the graphs of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Hence find the area of the triangle, find the area of the
triangle formed by these lines formed by these two lines and the x-axis So this question is all about drawing graph and locating the points. तो इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। इक्वेशन देख के हम बोले थे पता चल जाएगा, 0 रखने से फायदा होगा कि नहीं। तो एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो। x 0 रखोगे तो y 1 आ जाएगा, और y 0 रखोगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस, यहाँ भी 0 रखने से काम हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 दोनों से 12 डिवाइड हो जाता है, अच्छे से फ्रैक्शन नहीं आएगा। x 0 रखोगे तो y 6 आएगा, y 0 रखोगे तो x 4 आएगा। तो इस ग्राफ पे दो पॉइंट कौन कौन, एक 0,1 और एक -1,0 मिल गया। इस पे कौन दो, 0,6 एंड 4, मतलब ये वाला लाइन ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस पे, ये हो गया x एक्सिस पे, है कि नहीं। ये वाला, इनफैक्ट ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट y एक्सिस और ये वाला पॉइंट x एक्सिस। वैसे ही यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस, और यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस। अब हम एक ही x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे तभी ना ट्रायंगल मिलेगा। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। पहले के लिए कौन कौन सा लोकेट करना है। ये y एक्सिस पे है 0,1 दिस पॉइंट, और -1,0 x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट। ठीक है, दोनों को ड्रॉ कर देंगे आराम से, ट्रायंगल लाइन बन गया। कौन सा लाइन y, पहला वाला, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरे के लिए 0,6, 1 2 3 4 5 6। एक बार प्रैक्टिस खूब कर लोगे तो हाथ बैठ जाएगा। 4,0, 1 2 3 4, दिस वन। So this is 4,0 and this is 0,6. So again we will draw, इस दोनों को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या था, दिस वाज 0,1, दिस वाज -1,0। अब ये दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट P पर तो मीट किया है, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ x, y होगा। अब इसको P दे दो, ये पॉइंट सपोज Q है और ये पॉइंट सपोज R है, तो QR का लेंथ तो दिख रहा है हम लोग को यहाँ से। QR कितना होगा, ये हो गया 4 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट, सो QR इज 5 यूनिट्स। ठीक है, और ट्रायंगल कौन सा है दिख रहा है, PQR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कैसे निकलेगा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 5 लेंथ का, ये जो लेंथ है तुम्हारा पूरा Q से लेकर R तक, ये 5। अब एक हाइट ड्रॉप करना होगा यहाँ से। अब ये हाइट का क्या हाइट होगा, ये हाइट बहुत आसानी से पता चल जाएगा अगर ये पॉइंट मिल जाए। अगर x, y मिल जाए तो ये हाइट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके।
ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो फॉर पॉइंट P जो भी x, y होगा, we will solve the two equations, x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन पहले में ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रॉम 1 वी गेट x को ही कर दो सब्स्टिट्यूट, x इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा ना, y या 1 उधर। सो फ्रॉम, अब 1 से सब्स्टिट्यूट कियो ना तो 1 का काम खत्म, अब 2 में 3 को रख देना है। फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट, तो यहाँ पे x की जगह रख दो तुम y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो 3y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 और 2 5y हो जाएगा, और 12 और 3 15 उधर हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3 आ रहा है, और y यहाँ 3 डाल दोगे तो x इक्वल टू 2 आ रहा है। तो जो कॉमन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। तो ये पॉइंट है 2,3। देख रहे हो ग्राफ इतना परफेक्ट ड्रॉ हुआ है, 1 2 3 एकदम तीसरे पर आ गया था। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा स्केलिंग में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जान गए कि 2,3 पर है, तो हम कुछ ऐसा सेटिंग कर देंगे कि 2 पर ही लगे। ये है 2, ये है 3। तो अगर ये पॉइंट है 2,3 तो ये हाइट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, दिस हाइट विल बी 3 यूनिट्स। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ, बेस 5 है और हाइट 3 है, स्क्वायर यूनिट्स इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो ट्राइंगल था कभी कभी शेड करने बोल देता है, तो ट्राइंगल शेड भी हो जाएगा। ये सब किए भी हो जूनियर क्लासेस में, 9th क्लास में, तो ट्राइंगल शेड भी हो जाएगा। ऐसे पूछेगा शेडेड एरिया कितना है, शेडेड एरिया अभी जस्ट निकाल लिया, 15/2 मतलब 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। शेडेड एरिया है 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। फाइन। अब एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि वो सबसे बढ़िया मेथड है सॉल्व करने का, और उसके बाद वाले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। So this is our last question for today. क्वेश्चन है, check graphically if the system of equations x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent or not, कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चा लोग यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये याद रखो सबसे पहले, कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, उस पर भी आएंगे जब आना होगा। तो अभी बस ग्राफ से हम लोग को चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ठीक है, ग्राफ बना लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है x plus 3y equal to 6, बड़ा अच्छा है, टेबल तो बहुत आराम से बनेगा।
इधर x इधर y, x को 0 रखो y 2, y को 0 रखो x 6, तो पॉइंट्स आ गया, पॉइंट्स आर 0,2 एंड 6,0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसमें भी बॉक्स आराम से बन रहा है, x y, x 0 तो y माइनस 4, y 0 तो x 6, तो पॉइंट्स आर, अरे पॉइंट्स ही देख करके देखो पता चल रहा है, कॉमन पॉइंट दिख रहा है, 6,0 जो है वो कॉमन पॉइंट है। इजी, कॉमन पॉइंट का मतलब वहीं पर दोनों मीट कर जाएगा, तो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल है, और सॉल्यूशन भी मिल गया 6,0, सॉल्यूशन वही ना होता है जहाँ ग्राफ मीट करता है, तो यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, कुछ ऐसा है। तो इसका पॉइंट आ गया 0,2, तो 0,2 तो यहाँ आ गया, और एक 6,0, 1 2 3 4 5 6, 6,0 यहाँ आ गया, तो एक पॉइंट हो गया 0,2, एक पॉइंट हो गया 6,0, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मेरा पहला लाइन आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 0,2 और ये पॉइंट हो गया 6,0, ठीक है। और ये लाइन हो गया पहला वाला, x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरे के लिए पॉइंट है 0, -4, -1 -2 -3 -4 और 6,0 ही है, यही पॉइंट है। सो लाइक दिस, ये हो गया 0, -4, इस लाइन का इक्वेशन दूसरा वाला है 2x minus 3y equal to 12. So yes, lines are intersecting, lines are intersecting at 6,0 implies there is a unique solution, implies there is a unique solution, x equal to 6 and y equal to 0, and we say that the system is consistent, consistent का मतलब यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। 6,0 इसको रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 6,0 इसमें भी रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग एलिमिनेशन मेथड, तब तक तुम एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा जो भी बेसिक लेवल का किताब है वो तुम जा करके टिल सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज जो भी उसको सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू।